ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डीसीओ में पढ़ने वाले हैं कि एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड मतलब जब भी का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी तरीके की प्रोसेस करता है तो उसको डेटा कहाँ से मिलता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटा किस तरीके से वहाँ पे पहुँचता है, तो बस इसके बारे में हमने बताया था। फिर उसके पहले कि उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है ऑफसेट में, मेंटिसा में, ठीक है, नंबर के फॉर्मेट, तो उसके साइन नंबर, अनसाइन नंबर, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या पढ़ना है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जो भी डेटा जहाँ पे पड़ा होगा उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो उसको किस तरीके से वहाँ पे बसेस का यूज़ करते थे पर किस फॉर्म में उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे मोड होते हैं। जैसे कि हमारा डेटा मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे डेटा है तो सही, पर उसको माइक्रो प्रोसेसर को कैसे मिलता है, वो बार बार डेटा वहाँ पे भेज तो नहीं सकता। ठीक है, डेटा होगा उसका एक एड्रेस वहाँ पे दे देता है, पास कर देता है माइक्रो प्रोसेसर, ताकि क्या होगा, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है वहीं से डेटा एक्सेस करेगा, उसको कैलकुलेशन करेगा और आउटपुट के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर कि किस तरीके से आप डेटा वहाँ पे भेज सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे एड्रेसिंग मोड, तो पहले हमने पढ़ा था कि कैलकुलेशन कैसे होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद बसी जाके किस तरीके डेटा भेजा जाता है, फिर किस तरीके से अब डेटा मिलेगा उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि पहले की जो भी हमें एड्रेसिंग मोड दी जाती है, ठीक है, वो सारे ऑपरेंड और उसके ऑपरेटर्स के ऑपकोड के आधार पर मिलता है। मतलब ऑपकोड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसके साथ कौन सी ऑपरेशन करवानी है, तो वो ऑपकोड के अंदर रहेगी। और दूसरा क्या कि ऑपरेंड होता है जिसके अंदर डेटा रहता है, तो उस डेटा के साथ कौन सी ऑपरेशन करवानी है, ठीक है, वो रहता है। तो ये दोनों फॉर्म को हमें एड्रेसिंग मोड में किस तरीके से पास किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया। तो पहले हमें पढ़ना है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द टर्म्स एड्रेसिंग मोड रिफर टू द वे, मतलब एक पर्टिकुलर वे इस इसी तरीके से वो डेटा को कैलकुलेट करेगा। एक पर्टिकुलर उसका कॉन्सेप्ट होता है कि भी किस तरीके से, तो इन विच द ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड, जिस तरीके से उसे डेटा मिलता रहता है इंस्ट्रक्शन में फॉर्म में, ठीक है, उसी तरह के वो इंटरप्रिटेट करेगा, मतलब कैलकुलेट करेगा, चेंजेस करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखा है द टर्म्स एड्रेसिंग मोड रिफर टू अ एक पर्टिकुलर वे प्रिफर करता है इन विच द ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड, जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, उसी तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द मोड, एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई रूल फॉर इंटरप्रिटिंग, मतलब कैलकुलेट करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एड्रेस के अंदर, ठीक है, उसको पहले चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट, मतलब बिफोर जो भी हम उसके साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं, उससे पहले क्या होगा, उसका एक इंटर, मतलब जो भी डेटा उसे मिल रहा होगा उसको पहले चेंज करेगा ना, क्योंकि 0101 फॉर्मेट में होगा तो पहले उसे इंटरप्रिटेट करना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो समझने के लिए वो क्या करता है कि पहले की उसका एड्रेसिंग मोड उसे जो स्पेसिफाई दिया गया है उसे पहले कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेंड है उसके ऊपर उसकी ऑपरेशन चालू होती है। ठीक है, तो ये एड्रेसिंग मोड के बारे में बताया कि किस तरीके से वो किसी भी डेटा के साथ फॉलो कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है एड्रेसिंग मोड का क्या यूज होता है। फिर उसके बाद है एड्रेसिंग मोड ही है, तो एड्रेसिंग मोड्स फॉर 8086 इंस्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन, जो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो यहाँ पे दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट की गई है। फर्स्ट है एड्रेसिंग मोड्स फॉर डेटा, ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, एड्रेसिंग मोड्स फॉर डेटा, एंड सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे, कि एड्रेसिंग मोड फॉर ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भाई 8086 मेमोरी एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू मेमोरी, मतलब मेमोरी को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को उतनी परमिशन दी गई है, ठीक है, कि वो कितनी भी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसको दी गई है। ठीक है, डेटा स्टोर करवाने के लिए वहाँ से डेटा लाना है या ले जाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको एड्रेसिंग मोड को जितना डेटा ले जाना है लाना है, तो उसके लिए जितने भी वेरिएबल उसको यूज़ करने, जितना भी एक्सेस करना है मेमोरी को, उतना वो कर सकता है।
तो अलोविंग यू टू इजीली एक्सेस, जिसकी मदद से वो जो भी वेरिएबल्स दिए हैं, एरे दिए हैं, रिकॉर्ड्स हमने पास करवाए, पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको वो इजीली स्टोर कर सके और उसको इजीली मिल भी सके डेटा, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। द की टू गुड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज प्रॉपर यूज ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग मोड। मतलब एड्रेसिंग मोड कब सही चलेगा, जब उसकी असेंबली लैंग्वेज सही है, मतलब हार्डवेयर के अंदर भी मुझे डेटा भेजना है या लाना है, जो उसके लिए भी हार्डवेयर को एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, मतलब उसको एक्शन में लाने के लिए एक कोड देना होता है, मतलब एड्रेसिंग मोड को चलाना है तो उसको एक कोड देना पड़ेगा, भाई ये चले। तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज मतलब अल्गोरिथम्स डिजाइन किए गए होते हैं, जब भी आप उसको इंस्ट्रक्शन पास करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चलता है। जैसे कि आप यूएसबी है, ठीक है, आपके पास पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव किसी भी और डिवाइस के अंदर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो ऑटोमेटिकली पहले वो इंस्टॉल होता है ना, डायरेक्ट चालू तो नहीं होता, अगर उसके अंदर वो डिवाइसेस नहीं होगी, ठीक है, उसके हार्डवेयर सिस्टम नहीं होगे तो वो चालू नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पर भी किसी भी छोटे से भी डिवाइस के पार्ट को मूव या एक्शन में लाना हो तो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है उसके साथ उसका एक्शन भी परफॉर्म होता रहे, पहले उसका एक्शन परफॉर्म होता है, उसके बाद उसके अंदर कौन सी फंक्शनलिटी पास करनी होती है वो दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए असेंबली एल्गोरिथम्स होते हैं जो पहले से उसके अंदर प्री डिफाइन होते हैं किसी भी हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड भी उनमें से एक है छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एड्रेसिंग मोड को दो पार्ट पे डिवाइड किया जाता है और उसके अंदर किस तरीके से मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर दोनों में डेटा पास करने के लिए और कॉम्प्लेक्स डेटा पास करने के लिए किस तरीके से उसको यूज किया जाता है और इसके लिए एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हमने इस पीपीटी के अंदर पढ़ा, ठीक है। और आगे जाते हैं कि एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम तो अभी उसके बारे में ही पढ़ रहे थे पर उसके अंदर डीपली जाएंगे। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है भाई स्टार्टिंग एट है, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया उसके दो पार्ट्स है, उसके किस तरीके से अलग किया जाता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, उसका जब भी हम डेटा पास करवाते हैं तो उसके पास दो चीजें रहती है, एक तो उसके साथ कौन सा ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, और कौन से डेटा के साथ ऑपरेशन करवाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया भी है ऑपकोड और ऑपरेंड, ऑपकोड और ऑपरेंड। तो हमने लास्ट लेक्चर के बारे में भी इसके इसके ऊपर डिस्कस किया था, अभी ऑपकोड होता क्या है, तो वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ था ऑपकोड मतलब उसके साथ कौन सी ऑपरेशन करवानी है वो, ऑपरेंड मतलब उसके साथ कौन सा डेटा चाहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट, मतलब जब भी डेटा उसके पास पहुंचता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, माइक्रो प्रोसेसर को पता भी चलना चाहिए ना कहाँ से उसको डेटा लाना है, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। और दूसरा क्या होता है, उसके साथ जो भी डेटा मिल रहा है उसको किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे दिया है कि इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट, मतलब कहाँ से डेटा उसको उठाना है। तो ऑपकोड के अंदर भी क्या रहता है कि जितना भी डेटा रहता है वो 0101 फॉर्मेट में रहता है, तो उसके अंदर भी क्या रहता है कि प्लस रहती है, साइन माइनस रहती है, ठीक है, तो साइन होती है, अनसाइन होती है, नंबर होता है, मैंटिसा होती है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो सारी चीजें उसके अंदर डिवाइड है। तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है ऑपकोड को भी, तो उसके लिए भी उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो फर्दर डिवाइड करने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने तीन चीजें ली है, डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब 8 बिट होगा या 16 बिट होगा तो इमीडिएट वैल्यू मतलब उसकी डायरेक्ट वैल्यू उसको मिल जाएगी। फिर क्या है कि उसको किस रजिस्टर, मतलब आपके जो माइक्रो प्रोसेसर के पास वो डेटा पहुंचता है, ठीक है, तो उसको किस रजिस्टर के अंदर स्टोर करा, जिसकी मदद से वो माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली बताए कि ये डेटा मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद होता है कि कंटेंट रजिस्टर, मतलब कहाँ से डेटा उठाना है और कहाँ पे उसको भेजना है, तो वो तीन चीजें इसके अंदर रहती है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, मतलब बहुत सारे तरीके के यहाँ पे हमारे पास एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। तो पहला मोड है यहाँ पे इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड का मतलब इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। उसके अंदर भी दो पार्ट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ठीक है। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कमी है। फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो ये सारे एड्रेसिंग मोड है जिसकी मदद से हम किसी भी तरीके के डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को दे सकते हैं, मतलब पॉइंट करवा सकते हैं भाई ये चीज़ है इसके पास, इसको उठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे इम्प्लाइड मोड के अंदर क्या रहता है, ठीक है। तो इम्प्लाइड मोड, तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग, the operand is specified
इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, मतलब जो भी डेटा आपको इम्प्लाइड मोड के अंदर रहे मिल रहा है वो सारा एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर रहता है। मतलब जितने भी आपको डेटा पास करनी है उसकी आपको इंस्ट्रक्शन देनी होता है। मतलब आपको किसी भी तरीके के डेटा के साथ कैलकुलेशन करवानी है तो ऑपरेंड और ऑप कोड दोनों इंस्ट्रक्शन मतलब डेटा के अंदर ही रहते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता। मतलब इम्प्लाइड मतलब क्या हो गया, इकट्ठा देना, सारा कुछ इकट्ठा ही दे देना है उसको। ठीक है, वो अपनी तरीके से समझ लेगा भाई किस तरीके से इसके अंदर से मुझे ऑपरेंड चाहिए, ऑप कोड चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अंदर फिर वापस ऑफसेट, डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स वो किस तरीके से कैलकुलेट करवाना है वो सारा एक एड्रेसिंग मोड का मतलब वो छोटी सी डिवाइस रहती है उसके अंदर उसे मिल जाता है। ठीक है, तो इन इम्प्लाइड एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन, मतलब उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दी जाती है और कुछ दिया नहीं जाता इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड द डेटा इज 8 बिट्स और 16 बिट्स लॉन्ग, मतलब 8 बिट या 16 बिट के फॉर्म में रहता है। एंड डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो जो भी डेटा रहता है वो इंस्ट्रक्शन का एक वन टाइप ऑफ पार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर डिजाइन विथ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, मतलब उसको जीरो इंडेक्स एड्रेसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसे इम्प्लाइड मोड भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे मैंने आपको छोटी सी एक डिजाइन दी हुई कि इंस्ट्रक्शन रहती है और उसके अंदर जितना भी डेटा आपका ऑप कोड, ऑपरेंड, ऑफसेट, डिस्प्लेसमेंट सारा कुछ इसके अंदर ही रहता है, वो अपने आप ही उसको डिवाइड या अलग कर लेता है और कैलकुलेट और इंटरप्रेटर भी खुद से करता है। तो उसके अंदर जितने भी जो भी एल्गोरिदम लिखा हुआ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अलग अलग तो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड मोड के अंदर आपको पता चला कि सारा डेटा उसको 8 बिट या 16 बिट के लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट में होता है और सारा डेटा एक साथ होता है, उसको खुद से अलग से जो भी एल्गोरिदम उसके अंदर लिखी होगी उसके थ्रू वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है कि इमीडिएट, मतलब तुरंत एड्रेसिंग मोड, जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो तुरंत दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस मोड डेटा इज प्रेजेंट इन एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं ठीक है वो एड्रेस इसके अंदर रहेगा। फिर उसका ऑपकोड होगा वो अलग से, मतलब जो भी उसके साथ ऑपरेशन करवाना है वो क्या रहता है, अलग से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिजाइन लाइक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर वन, मतलब उसको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में ही दिया जाता है। इसके अंदर अब क्या होता है कि जो भी आप कांस्टेंट दे रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा जो दे रहे हो ना, दे रहे होते हैं ना, कांस्टेंट है फिर वेरिएबल्स है, तो वो सारे डेटा इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में दिए गए हैं। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ है जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, जो भी आप इंस्ट्रक्शन उसको दी है कैलकुलेट करवाने के लिए या फिर प्रिंट करवाने के लिए वही डेटा इसके अंदर आएगा। कांस्टेंट डेटा आप इसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन इमीडिएट मोड के अंदर क्या होता है कि जो भी इमीडिएट मतलब तुरंत उसको जो भी डेटा मिल रहा है हम इनपुट के अंदर लिख रहे, ठीक है, वो सारा डेटा उसको कहाँ पे भेज देता है, डायरेक्टली एड्रेस के अंदर। फिर उसके साथ कौन सी ऑपरेशन करवानी है ठीक है वो ऑपकोड के अंदर पास होती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेशंस इन द इमीडिएट मोड इज दैट द रेंज ऑफ कांस्टेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड, मतलब कांस्टेंट फील्ड के लिए उसकी साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। पर एड्रेसिंग इमीडिएट मोड के अंदर क्या होता है कि बहुत लिमिटेड साइज होती है उसकी। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम उसके अंदर पास नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो यहाँ पे लिखा है एड्रेस के अंदर, यहाँ पे डिजाइन के अंदर डेटा इज डायरेक्टली स्टोर हियर, मतलब जो भी डेटा आप उसको दे रहे हो डायरेक्टली एड्रेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रजिस्टर मोड। तो रजिस्टर मोड के अंदर क्या होता है कि जो भी आप डेटा दे रहे हो ठीक है, तो पहले क्या कहाँ पे जाता है, जितने भी हमारे पास रजिस्टर होते हैं वो सारे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, रजिस्टर कहीं पर भी बाहर नहीं होता। तो रजिस्टर के अंदर हमारा जो एएलयू है उसके अंदर हमारे एट एट रजिस्टर होते हैं और हर एक रजिस्टर की साइज कितनी होती है, 256 KB होती है। मतलब उस रजिस्टर के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन करवा के उसके डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि रैम ही सिर्फ 256 KB की होती है
और हमारे यहाँ पे क्या है कि पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी रजिस्टर है, मतलब एक अगर आपके पास समथिंग क्वाड प्रोसेसर है तो उसके अंदर 4 एएलयू हो गए, और हर एक एएलयू के अंदर 8 रजिस्टर हो, मतलब 32 रजिस्टर आपके पास होंगे। मतलब आप बहुत सारा डेटा आप वहाँ पे 1 MB या 2 MB का, मैक्सिमम 5 MB तक के डेटा को स्टोर करवा सकते हो टेम्परेरी। तो कितनी फास्ट तरीके से वो वर्क करता है वो हमें सिर्फ इमेज ही नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर होती है रजिस्टर। मतलब रजिस्टर को आप तो पता चल गया कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, और उसके अंदर किस पार्ट में भी डिवाइड होता है वो भी पता चल गया। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि इन रजिस्टर एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन 8 बिट और 6, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है, ठीक है, वो सारी किस फॉर्म में होती है, 8 बिट और 16 बिट लॉन्ग डेटा के फॉर्म में रहती है, ठीक है। जनरल पर्पज के फॉर्म में इतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं करवा सकते। बट डेटा इज इन द रजिस्टर दैट इज स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा दिया जाता है वो उस रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमें दो अलग अलग पार्ट दे दिए, एक तो इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो भी डेटा है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके अंदर जो भी वेरिएबल, मतलब जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाया है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, रजिस्टर के अंदर भी उसके सब डिवाइडेड पार्ट होते हैं। मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम कितनी साइज होती है रजिस्टर की, 256 KB की होती है, तो उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है, डेटा है, उसको अलग स्टोर करवाने के लिए भी उसके लिए डेटा नाम का एक अलग से पार्ट्स होता है, ठीक है। तो उसको भी वहाँ पे अलग से स्टोर कर, इंस्ट्रक्शन आ तो रही है पर उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको स्टोर करवाने के लिए भी रजिस्टर के अंदर अलग से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर पार्ट्स हो, मतलब रजिस्टर के अंदर रजिस्टर मोड के अंदर किस तरीके से डेटा आता है, तो 8 बिट और 16 बिट के फॉर्म में आता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है वो आपकी इंस्ट्रक्शन मतलब रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रही है, सारी स्पेसिफाइड हो रही है उसको रजिस्टर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि हियर वन रजिस्टर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू द एक्सेस ऑफ डेटा। मतलब जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है उसके लिए आपको उस रजिस्टर को एड्रेस करना, मतलब रेफरेंस करना पड़ेगा। भाई डेटा लाना है रजिस्टर मोड के अंदर तो कहाँ से लाना है, रजिस्टर में से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रेफरेंस तरीके जो भी डेटा लाना है उसके लिए रेफरेंस दे देता है, भाई यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, तो उस रजिस्टर को वो एक्सेस करेगा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर मोड हो गया। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड मतलब क्या हो गया कि बीच में कोई इफेक्टिव होगा, कोई जैसे हम कम कैसे दलाल बोल सकते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी बीच में एक डिवाइसेस होते हैं जिसके मदद से वो जो भी डेटा उसको चाहिए उसको मैनिपुलेट करता है, मतलब चेंजेस कर देगा, इंटरप्रेटर कर देगा, फिर उसको मेमोरी को देगा, ठीक है, ताकि वो चीज़ आसान हो जाएगी। पहले यहाँ पे क्या होता था कि जो भी डेटा रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट आ रहा था वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आ रहा था, फिर उसको यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा था कि कैलकुलेशन इंटरप्रेटर खुद से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, पर यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा रजिस्टर के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, तो बीच में जो भी एड्रेसेस हो गए, मतलब जो भी बीच में डिवाइसेस रहती है वो उसको इंटरप्रेटेड करके ही डेटा मेमोरी के अंदर दे देता ताकि उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है इसके अंदर। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या रहता है कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं तो उसको कहाँ से फेच करवाना है, मतलब कहाँ से लाना है, तो उसका ऑफसेट भी वहाँ पे फिक्स होता है, तो ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके ही रखता है ताकि उसको बहुत आसान तरीके से आप यूज़ कर सको। तो यहाँ पे लिखा है अभी इन दिस एड्रेसिंग द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर, मतलब किसी भी एक रजिस्टर के अंदर जो भी उसके पास डेटा आ रहे हैं, ठीक है, उसको स्टोर करवा रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में, तो भाई इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जो भी डेटा उसके पास आ रहा है, ठीक है, या फिर ऑपरेंड हो या फिर ऑपरेंड ऑपकोड हो, जो भी डेटा उसके पास आ रहा है एज ए इंस्ट्रक्शन उसको वो रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेटा इज इन बेस रजिस्टर, मतलब जो भी डेटा के साथ था उसको कैलकुलेशंस या उसको चेंजेस करना है वो सारा कहाँ पे आ जाता है, उसका बेस रजिस्टर के अंदर। इसके अंदर दो पार्ट सब डिवाइडेड में होते हैं, एक तो बेस रजिस्टर जिसके अंदर उसका डेटा कहाँ से स्टार्ट करना है वो बेस रजिस्टर के अंदर आता है। फिर आता है कि और एन इंडेक्स रजिस्टर, उसको दो तरीके से नाम दिया गया है, बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है, जिसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है
ठीक है, वो मेंशन की जाती है उसके अंदर, मतलब इफेक्टिव एड्रेस के अंदर। वो किस फॉर्म में होगी यहाँ पे, इंटरप्रिटिंग के फॉर्म में, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट की करके ही इसके अंदर रखा होगा। फिर उसको जहाँ पे भेजना है वहाँ पे डायरेक्टली उसको बाइनरी में से, नंबर में, हेक्साडेसिमल में, जिस फॉर्म में भी डेटा पास करना होता है यहीं से वो डायरेक्टली पास कर दे, क्योंकि ये रजिस्टर के अंदर ही ऑलरेडी उसकी कैलकुलेटिंग मतलब इंटरप्रिटिंग हो चुकी है। हियर टू रजिस्टर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग रजिस्टर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बीच में क्या होता है कि उसकी कैलकुलेशन करवाने के लिए मुझे डेटा स्टोर करवाना है, तो थोड़ी जगह ज़्यादा ले लेता है, पर हमारा टास्क जो वहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर मोड के अंदर ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा इसके अंदर। पर इसके अंदर मेमोरी कम रुकती है और इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा रुकती है। तो इसके भी अलग अलग बेनिफिट्स है, किस कौन से टाइप पे किस तरीके के रजिस्टर को यूज़ करना है, किस मोड को यूज़ करना है, वो उसकी भी एल्गोरिथम दी जाती है। भाई बहुत सारा डेटा हो तो उसको अलग तरीके इस एड्रेसिंग में भेजो, ठीक है, और कम डेटा हो तो उसके इस रजिस्टर के अंदर भेज सकते हो, मतलब इस एड्रेसिंग मोड के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी उस जितने भी मोड से हमारे पास एड्रेसिंग फॉर्म में उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी रजिस्टर हमारे पास है तो उसको दो अलग अलग रेफरेंसेस के फॉर्म में एक्सेस करने के लिए हमें दिया गया पे। एक पहला पार्ट है तो उसके अंदर सारा डेटा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आएगा, फिर उसके इंटरप्रिटिंग करके एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाएगा, और जो भी कैलकुलेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ हो रही है उसको मेमोरी के अंदर वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, ताकि हमें वो ज़्यादा मेमोरी रोक रहा है पर हमारा टास्क है वो कम टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिवली यूज हो सकता है। ठीक है, और रजिस्टर मोड है वो बहुत कम यूज हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारा लास्ट मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब इसके जो दो पार्ट्स है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड था उसका भी एक पार्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप उसके साथ प्रोसेस करते हैं। तो इन दिस मोड एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, मतलब हमने आगे जो पढ़ा कि यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस था उसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास इनडायरेक्टली आ रहा है उसको यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है, तो वो भी उसके अंदर दिया हुआ है कि तो इफेक्टिव एड्रेस के पास भी दो तरीके के अलग अलग रेफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, डेटा कहाँ से लाना है और उसके साथ जो कॉपरेशन करवाना है उसको कहाँ से लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से पार्ट दिए हुए, हियर आर टू रेफरेंसेस। द फर्स्ट रेफरेंस टू गेट अ इफेक्टिव एड्रेस, मतलब उसके साथ जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको कहाँ से लेना है। ठीक है, तो वो हो गया वन टाइप ऑफ हमारा इफेक्टिव, ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें ऑपरेशन स्टार्ट करवाना है, किस डेटा के साथ करवाना है। ठीक है, फिर दूसरा रेफरेंस हो गया एक्सेस डेटा, मतलब उसको वहां से लाने की शुरुआत करेगा, मतलब कहाँ से लाना है वो हमने कहाँ पे दे दिया, हमारे इफेक्टिव एड्रेस के अंदर दे दिया। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तो एक्सेस, उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर वहां से उठाना चालू करेगा इनडायरेक्ट मोड के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, मतलब जब भी जितने भी एल्गोरिदम्स है उसके अंदर समथिंग अपने बहुत सारा डेटा उसको पास करवा दिया है, तो वो जितने भी एल्गोरिदम्स है उसको क्या कर देगा कि सम डिवाइडेड पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, भाई इसको इतना टाइम मिलेगा, इसको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको अलग किया जाता है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है कि हमारे जो भी प्रोसेस प्रोसेस है वो काम करने में बहुत ही ईजी हो जाती है, मतलब सबको एक ही साथ मैनिपुलेट करेगा, पर हमारे पास उसका टाइम बहुत मिनट के फॉर्म में होता है और उसके पास बहुत मिली सेकेंड के अंदर होता है। ठीक है, तो वो सबको इतनी फटाफट तरीके से पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर देता है। ठीक है, और जो आपके पास रजिस्टर है उसके पास रजिस्टर के पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है, तो दूसरी जो प्रोसेस रहती है उसके ओल्ड फॉर्म में रखता है। ओल्ड फॉर्म में क्यों रखेगा, ओल्ड फॉर्म में रखने के बाद उसको क्या दे देगा, अगर 5 KB का आपका डेटा है तो 2 KB को उसको प्रोसेसिंग में डाल ही देगा, मतलब आपके पास जो ALU चल रहा है उसके पास रजिस्टर स्टोर करने के लिए डेटा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है उसको अगर वो बहुत बड़ी है 10 सेकंड की है तो उसको 2 सेकंड दे के आगे बढ़ा देगा, फिर दूसरी बार आएगा तो वापस वो दूसरी जहाँ पे खत्म हुआ है वहीं से वो चालू करा, मतलब वो एक क्या रहता है कि रिज्यूमिंग पार्ट में रहता है, मतलब बहुत सारे आपके पास 3 प्रोसेस एक साथ दे दिए तो तीनों प्रोसेस को 2-2 2-2 सेकंड दे देगा। ठीक है, ताकि हमारे पास 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर वो सारी प्रोसेस एक साथ कैलकुलेट कर लेता है, तो वो इफेक्टिव के फॉर्म में रहता है। ठीक है, द इनडायरेक्ट मोड इज टू काइंड, फर्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड।
ठीक है। और दूसरा है हमारे पास मेमोरी इनडायरेक्ट, ठीक है। रजिस्टर मतलब क्या हो गया कि रजिस्टर में जो भी डेटा मिल रहा है वो डायरेक्टली आएगा, और मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है कि जो भी डेटा आपके पास आएगा वो डायरेक्ट मेमोरी में से आएगा। पहले यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, दूसरा डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर देखते हुए क्या होता है, इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इन रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी आपका मोड है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर नेम, मतलब एंड कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर नेम विल बी मेंटेन इन द एड्रेस फील्ड, मतलब जो भी उसके बाकी के रजिस्टर रहते हैं, मतलब उसके साथ में जो भी रजिस्टर है अलग से, उसके एड्रेसेस क्या रहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब पहले रजिस्टर को आपने डेटा दे दिया है, वो कैलकुलेशन प्रोसेस कर ही रहा है, तो बाकी के जो रजिस्टर है, मतलब एक के के अंदर 8 रजिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो जो बाकी के 7 रजिस्टर रहेंगे उसको भी वो लाइन में खड़ा रहता है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको प्रोसेस करने, जितनी जल्दी उसको प्रोसेस को खत्म मिलेगा वो प्रोसेस वहाँ से रजिस्टर खाली हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली जो भी डेटा आपका मिल रहा है उसको रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर करवाता रहता है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आपका आ रहा है वो डायरेक्टली रजिस्टर के अंदर, मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखा है भी हियर वन रजिस्टर रेफरेंस एंड वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा, मतलब डेटा को लाने के लिए एक रजिस्टर और एक मेमोरी रेफरेंस, दो यूज यहाँ पे एग्जैक्टली होते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर। मतलब आपकी दो ही तरीके की डिवाइस यहाँ पे यूज होगी, ठीक है, ज़्यादा यूज होने वाली नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है कि मेमोरी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इन द मेमोरी, ठीक है। तो जो भी डेटा यहाँ आपके पास आ रहा है वो सारा मेमोरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस विल बी मेंटेन इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी मेमोरी एड्रेस आप दे रहे हो वो सारी की सारी सारा का सारा इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी के अंदर डायरेक्टली स्टोर होता है एड्रेसिंग मोड के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी आपकी प्रोसेस रहेंगी वो सारी कहाँ पे रहेगी, मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगी, वहीं पर ही कैलकुलेशन हो जाएगी और वापस डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को दे। वहाँ पे यहाँ पे किसी भी तरीके की रजिस्टर का यूज नहीं होता मेमोरी इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो रजिस्टर यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल फ्री पड़े रहते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, पर क्या होता है कि जो भी उसके अंदर डेटा स्टोर करवाना होता है वो सारा मेमोरी के अंदर स्टोर करवाता है, रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं करवाता, ठीक है। तो आपके पास दो अलग अलग, उसने जितनी भी प्रोसेस दी है उसको अंदर अंदर सब डिवाइडेड पार्ट में, मतलब जितनी भी प्रोसेस आपके पास हो रही है बहुत बहुत ही अल्गोरिदम और सॉर्टेबल फॉर्म में दी है भाई, किन कौन सी प्रोसेस मेमोरी में होगी, कौन सी प्रोसेस रजिस्टर के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ के इंपॉर्टेंट, आप जो कोई भी किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करते हो, किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करो, ठीक है, वो सारा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर के अंदर भी आप स्टोर करवा सकते हो और मेमोरी के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। अगर आप वेरिएबल बना रहे हो, कांस्टेंट बना रहे हो, तो वो सारा मेमोरी में से वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक है। आपको उसके रजिस्टर एलयू के रजिस्टर यूज करने हैं, तो जो आप वेरिएबल बना रहे हो उस वेरिएबल के आगे रजिस्टर लिखना पड़ेगा ताकि वो रजिस्टर एलयू के अंदर स्टोर हो, ठीक है। तो वो भी आप करवा सकते हो, उस रजिस्टर को एक्सेस भी करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि आप कब रजिस्टर का यूज़ करते हो, जब आप यूनियन का, स्ट्रक्चर का या पॉइंटर का यूज़ करते हो तब आप इस तरीके के मेमोरी एड्रेस को, मेमोरी इनडायरेक्ट को यूज़ होता है, पर हमें पता नहीं चलता भाई किस डायरेक्ट का यहाँ पे यूज़ हुआ है, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर हो, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये इस लेक्चर के अंदर आपको यहाँ से पता चलता है भाई किस तरीके से कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, उसको मेंशन भी इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मोड था हमारे पास। तो ये चीज़ इसके अंदर थी, चीज़ जो भी डेटा हमारे पास इंस्ट्रक्शन पे फॉर्म में आ रहा है वो किस किस फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के समथिंग 3 और 4 अलग से एड्रेसिंग मोड है जो बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यूज़ होने वाले एड्रेसिंग मोड कौन कौन से है, तो पहले तो एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर मोड, ठीक है। और इमीडिएट मोड बहुत ही कम, और इम्प्लाइड मोड है बहुत ही कम यूज़ होने वाले मोड है, ठीक है। तो ये सारे मोड्स थे जिसकी मदद से हमारा जो भी डेटा है वो किस तरीके से उसको कैलकुलेशन करता है, डेटा किस तरीके से लाता है, उसको कैलकुलेशन कैसे करवाता है, ठीक है, किस फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कहाँ से किस तरीके से, जितना पढ़ोगे, ठीक है, एड्रेसिंग मोड के बारे में,
डीसीओ के बाद, तो उतना आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में उतना डीपली आप समझ पाओगे। ठीक है, समझना है, सिर्फ इसके अंदर कुछ भी है नहीं। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, इमीडिएट मोड में क्या होता है, रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड के अंदर, तो इसके बारे में आप डीपली लिख सकते हो अगर आपने समझा होगा तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। ठीक है, आगे हम और गेट्स के बारे में और हमारे जो लॉजिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। तीनों लेक्चर कंबाइन है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमारे पास बसिस आ गया और उसके अंदर एड्रेसिंग मोड, तो ये तीनों एक साथ कंबाइन रहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो तो सब पे कर देना मेल, या फिर आप डाउट डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।